और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। करीब 750 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। अटैचमेंट को साथ ही एजुकेटिंग अथॉरिटी ने भी सही माना है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं। नेशनल हेराल्ड ये से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जहां पर करीब 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। नेशनल हेराल्ड और एजेल से जुड़े मसले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल जिस तरह से अगर नेशनल हेराल्ड की बात करें तो नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से पिछले साल 2023 में अक्टूबर महीने में जांच एजेंसी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 750 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था, तो इस मामले पर यह मामला पहुंचा था एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अब उस अटैचमेंट की प्रक्रिया को सही पाया है। यानी कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी, उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की जो तमाम प्रक्रिया है उसको उचित समझा गया है और एक तरह से अब इसे आसान शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि जो अटैचमेंट की जो प्रक्रिया थी वो जो पहले प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था अब उस पर उसको पोजीशन पर कब्जा होगा। यानी कब्जा होगा ईडी का, जांच एजेंसी की टीम जाएगी और वहां पर एक अपना बोर्ड लगा देगी कि अब इस पर पूर्ण तौर पर जांच एजेंसी का कब्जा हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के बड़े भाई विजय लाल यादव ने दावा किया है कि इस बार आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव भारी मतों से चुनाव हारेंगे। जन्मजात समाजवादी हूं मैं, जब से पैदा हुआ समाजवादी हूं। यह प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए ना कि आपने भाई को छोड़ के क्यों भाजपा पकड़ लिया। हमसे ये प्रश्न आप कैसे कर सकते हैं? मैं तो नेताजी जब समाजवादी पार्टी का स्थापना नेताजी की है तब से मैं समाजवादी हूँ। तो भाई के साथ नहीं गए आप? नहीं, सवाल भाई का नहीं हो, सवाल पार्टी का है। हम जिस पार्टी में हैं, हमने आपको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, तो आप मेरे रास्ते पर न चल के, बेटा भटक जाता है वो तो भाई है, तो वो भटक के अपना रास्ता पकड़ लिया, लेकिन मैं अपने रास्ते पे। और हमारे मुसलमान भाई मराठी के लोग भी एकदम लामबंद हैं, तैयार हैं। लाखों पार इस बार चुनाव धर्मेंद्र यादव जी जीतने जा रहे हैं। तो इस बार हारेंगे? इस बार पक्का हारेंगे नहीं, इस बार बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी नेता संगीत सोम ने न्यूज 18 से कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सभी सम्मान करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान पर कहा कि उनकी बात वही बताएंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सरथला के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संगीत सोम जी। स्वागत है न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे आज की सभा के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इन चुनावों में क्या है? देखिए, आज की सभा बहुत शानदार सभा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, शानदार सभा थी, लोगों में उत्साह था, उत्साहवर्धक तरीके से सभा हुई है और मुख्यमंत्री जी का सब लोग सम्मान करते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसी पे चुनाव लड़ेंगे। करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में भ्रष्टाचार को लेकर एक कड़ा प्रहार होता है। भ्रष्टाचार बचाओ और भ्रष्टाचार हटाओ के बीच का चुनाव। देखिए साहब, विपक्षी कहते हैं कि मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, बस यही फर्क है, ये लोगों को समझने का फर्क। और आप क्या कहेंगे जिस तरह से धुआंधार प्रचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और विपक्ष सन्नाटे में है? अभी तक कहीं अखिलेश यादव की रैली नहीं हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मायावती जी की कोई रैली नहीं हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो ये इतना सन्नाटा क्यों है? अब जब कहीं कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा कोई? कहीं कुछ नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी। संजीव बालियान जीतने वाले हैं भारी मतों से इस सीट से। ये संजीव बालियान जी बताएंगे।